नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। आज हम आपको सिखाएंगे कि कंपटीशन में साधारण ब्याज के सवाल को हम जल्दी से जल्दी किस तरीके से हल करेंगे। तो अभी आप मेरे साथ अगले आधे घंटे तक बना रहिए, जिसमें हम सीखेंगे साधारण ब्याज के सवाल। साधारण ब्याज हम शुरू करने से पहले उसका फार्मूला देखते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ये सिंपल एक ही फार्मूला होता है पूरे साधारण ब्याज में, यही फार्मूला हमारा काम करता है। मूलधन को लिखते हैं हम P, दर को लिखते हैं हम R और समय को लिखते हैं हम T। और इसका फार्मूला बनता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी फार्मूले से तीन फार्मूले और बन जाते हैं, जैसे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R इज इक्वल टू T, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T इज इक्वल टू R, और SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T इज इक्वल टू P। मेन फॉर्मूला हमारा यही होता है। इसी फॉर्मूले से हम पूरा चैप्टर करेंगे। आप कई फॉर्मूला याद करेंगे तो ये आपको भी डिस्टर्ब करेगा और इतना फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। मेन फॉर्मूला हमारा यही है, इसी के घटक हैं ये जो हमने इससे बनाए हैं। तो अब हम पहले सवाल से देखते हैं। देखिए, 12,000 रुपए की राशि पर 15% वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन हमारा P, तो P अब बताइए इंटू R कितनी हमारी 15, समय कितना 3 वर्ष अपॉन 100। फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला क्या बताया गया था, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यही फॉर्मूला बताया था आपको। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, मल्टीप्लाई करो आप सबकी, इनकी 15 की और 12 की मल्टीप्लाई कर दो, 180 इंटू 3 कितना ब्याज मिलेगा 5,400 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। तो अगर हम 12,000 रुपए की धनराशि को अपने पड़ोसी को 15% वार्षिक दर पे 3 वर्ष के लिए दे दें तो क्या मिलेगा हमें 5400 रुपए ब्याज। और दे मत देना, पड़ोसी पैसे वापस नहीं करते हैं। अगला सवाल आप देखिए, 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति माह की दर से। अब 5 पैसे प्रति माह दर हमारी हमेशा वर्ष के लिए होती है। एक माह में 5 पैसे, तो सबसे पहले हमें P पता लग गया है 2700, समय 8 महीने, समय हमारा हमेशा वर्ष में होता है। तो महीनों के अगर वर्ष बनाने हैं तो 12 से भाग दे देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम महीनों को 12 से भाग देके उसके वर्ष बना लेंगे। रेट 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह। 5 पैसे प्रति रुपए का मतलब होता है 5%, और प्रति माह तो एक माह के 5 पैसे साल के कितने हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो दर होती है वो वार्षिक होती है। तो 5 में 12 की गुणा कर दो, 60 पैसे प्रति वर्ष। ठीक है, दर हो जाएगी हमारी 60। कितना ब्याज मिलेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना था 8/12 अपॉन 100। 4 से काट दो, 3 से 60 को काट दो, 27 गुणा 20 दूनी 40, 27 चौका 108, 1080 रुपया। तो कितना ब्याज मिलेगा 1080 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। आया आपको समझ में। इस एक ही फॉर्मूले से हम चलेंगे दोस्तों, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 जो बराबर होता है साधारण ब्याज के। अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए, जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ये सवाल
कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि जो सवाल एसएससी सीजीएल में आ रहा है वो एमटीएस में नहीं आ सकता, या जो एसएससी सीजीएल में आ रहा है वो यूपी पुलिस में नहीं आ सकता, या एसएससी जीडी में नहीं आ सकता। सारे सवाल एक ये बना हुआ होता है सब सवालों का बैंक, और उसी में से कहीं ना कहीं सवाल आते रहते हैं। अब हम अगले सवाल को देखेंगे। x रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई है कोई राशि x, यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो वह 300 अधिक हो जाती। दोस्तों 300 अधिक इसलिए हो जाती क्योंकि वो दर वहां 3% बढ़ जाती, क्योंकि राशि तो सेम ही थी। अब 4x का मूल्य पता कर रहा है, आप राशि निकाल लेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आप राशि निकाल के राशि पर टिक कर देंगे, लेकिन उसने राशि का भी 4 गुना पूछ लिया है। राशि मान लो p मूलधन गुणा दर, दर हम इसको लेंगे जितने अधिक पे मान रहा है, और ब्याज बोलेंगे जो ब्याज अधिक आया है। दर 3%, समय 2 वर्ष, तब कितनी आई 300 रुपए। ठीक, 3 से काट दो इसे 100 बार, 2 से काट दो इसे 50 बार। तो जो राशि p थी, p को क्या बताया था उसने x, यहां इसकी वैल्यू क्या बताइए p की x। राशि आई हमारी 5000, p बराबर यह है यहां x के, उसने वैल्यू बुझी है 4x की, तो x बराबर 5000, तो 4x बताना आपको। 4x बराबर 5000 गुणा 4 बराबर 20,000 के। ठीक है, आया आपको समझ में? इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपको हम जो सवाल कराते हैं वो वही कराते हैं जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करने से हमें लाभ क्या होता है कि अपकमिंग एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे। दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्ष के लिए 8,400 रुपए उधार दिए और करीम को उसी दर पर 14 वर्ष के लिए 5,100 रुपए उधार दिए, और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 17,766 रुपए प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? इस सवाल को हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो हमारा जो फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100 का उससे करेंगे, एक हम इसको दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक ही लाइन से हल करेंगे। तो देखिए पहले हम अपना जो हमारा फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100 वाला उससे करते हैं। दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्ष के लिए 8400 रुपए उधार दिए, तो मूलधन 8400, समय 15 वर्ष, और R पता नहीं था, अपॉन 100, प्लस करीम को 14 वर्ष के लिए 5100, 14 वर्ष के लिए, R यहां भी नहीं पता है, अपॉन 100, जो बराबर है कितने के, कितना ब्याज मिला 17,766 के। ये ब्याज और ये ब्याज मिला के बराबर है ये 17,000, ये ऊपर वाला ये बराबर है 17,766 रुपए के। सोल्व कर लो, दोनों जीरो से यहां काट लो, दोनों जीरो से यहां काट लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 15 चौके 60 की जगह से 6 126, 1260 R प्लस 714 R बराबर कितने का है 17,766 के। दोनों को ऐड कर लो, 1974 R बराबर है 17,766 के, और R इज इक्वल टू 17,766 अपॉन 1974। कितनी बार कटेगा? ये कटेगा इससे लगभग 9 बार। कैलकुलेशन आप कर लो, 9 बार कटेगा। R आ जाएगी हमारी 9%, ऑप्शन आ जाएगा D। ठीक है, अब हम इसको एक दूसरे तरीके से करके देखते हैं। दूसरे तरीके से हम इसको 1 लाइन कैसे करेंगे, इसको मैं बता देता हूं, फिर एक बार दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अगर मैं कहूं ये सारी राशि 1 वर्ष के लिए बना ली जाए, एक जो दर उसने दे रखी है निश्चित दर है, दर में हमें कुछ करना नहीं है, तो 15 वर्ष 8400 रुपए दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया जो उसने दिया? 0 0 15 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 1,26,000 रुपए। 14 वर्षों के लिए 5100 दिए, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो,
71,400 रुपये। तो टोटल जो हमारा अमाउंट हुआ 1,97,400 रुपये हो गया। अगर हम कहें कि सारा ब्याज एक ही साल में लेना है तो हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 1,97,400 मूलधन गुणा दर हमें निकालनी है, गुणा समय 1 साल अपॉन 100, जो बराबर है 17,766 के। देखो, जो पहले 2 सवालों को हल करने के बाद कैलकुलेशन आई थी हमारी, वो अब की बार इसे 2 लाइन में करने के बाद आ गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस सवाल को 2 बार कर सकते हैं। आपको समझ ना आया हो एक बार में तो इसको एक बार पॉज करके दोबारा देखना। ये सवाल इस तरीके से बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है, एक ही लाइन से कर देते हैं हम इसको, 2 बार फॉर्मूला फिर नहीं लगाना पड़ता। अगला सवाल देखिए, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। इससे पहले से पहला जो हमने सवाल करा था, जो थर्ड वन हमारा क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था ब्याज की दर हमारी मासिक नहीं होती, वार्षिक होती है। अगर मासिक दे रखी है तो उसमें 12 से मल्टीप्लाई करके हम उसको वार्षिक बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, सीजीएल 2019 में पूछा गया है। 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। तो मेरे दोस्तों, ब्याज की दर एक माह का 1 पैसा कितने से गुणा करना बताया था? 12 से। तो ब्याज की दर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 12 पैसा, जो हो जाएगी 12%। ऑप्शन आपका सी, क्योंकि 1 रुपए पर 1 पैसा था, 1% था 1 माह में। 12 माह का निकालना होता है, 12 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माह का 1 माह का, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का 12 माह का 12 पैसा। ठीक है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई कर ली 12 से, तो इसमें भी कर देंगे। तो 12 माह का 12 पैसा दर हो जाएगी हमारी वार्षिक। अगला सवाल देखो। देखो, ये सवाल कुछ नहीं था इस सवाल में, ये खाली डाल दिया। मुझे नहीं लगता कि ये क्यों पूछा गया है सवाल, क्योंकि इसको सबने कर दिया होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा होगा जिसने इसको नहीं करा है। तो कई बार हमारे ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जिसमें P इंटू R इंटू T आप ढूंढते रहोगे, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं, ये सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर माह की दर दे रखी है तो उसको वार्षिक बनाने के लिए उसमें 12 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। अगला सवाल हम लेते हैं, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी है? देखो, धनराशि हमने P मान ली, 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपए है। कितना है? 840। यहां से हमें धनराशि निकल गई है, काट दो यहां से ही, ऐसे काट दो, 8 कम 8। अच्छा, आपको पता है ना कि ऊपर ऊपर वाले कट सकते हैं, नीचे नीचे वाले, और ऐसे ऊपर नीचे वाले कट सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। मल्टीप्लाई कर दो, धनराशि कितनी आ गई हमारी? 2100। अभी यहां आपने 2 क्वेश्चनों को कॉम्बिनेशन बना दिया था, एक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया कि वो धनराशि हमारी 2100 रुपया है। अब कहते हैं 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो। किस धनराशि पर? 2100 पर। 5 वर्ष बाद रेट बताना है, ब्याज कितना मिलता है? जितना पहले मिला हुआ था। पहले कितना ब्याज था? 840, तो ब्याज उतना ही मिलता हो तो रेट क्या रहेगी? 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, 21 से काट दूं 40 बार, और 5 से कट गया 8 बार। रेट कितना आ गया हमारा? 8%। कितना आ गया? 8%। देखो, छोटा सा सवाल था, ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, तो आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगला सवाल देखिए, कितनी राशि पर 2% वर्ष की 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज भी R होगा? सीधा फॉर्मूला में रख दो, P इंटू R परसेंट इंटू 2/100, और ब्याज भी कितना होगा? R से R कट गया, 2 से कटा 50 बार, P इज इक्वल टू 50 इधर चला जाएगा 50। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये खाली फॉर्मूला में रखना था, फॉर्मूला में रखते ही ये सवाल आराम से हो गया। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए
5% वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 5,000 रुपए का निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्ष के लिए पुनर्निवेशित कर देता है। 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज क्या होगा? इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे करना, और इसका एक शॉर्टकट होता है तो उससे करेंगे, और पहले हम इसको तरीके से करेंगे। इसके लिए आपको ये बात याद है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। अगर मैं 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए दे रहा हूं इस ईयर, तो अगले ईयर भी 1,000 ही दूंगा, नेक्स्ट ईयर भी 1,000 दूंगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी 1,000 दूंगा। साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट पे सीजीएल में पिछले 3 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो अगले साल कुछ पैसा वापस कर देता है, और जब कुछ पैसा वो वापस कर देता है उसके बाद कहता है कि अब बताइए 2 साल बाद उसको कितनी राशि और देनी होगी। तो उसमें क्या करते हैं, जितना पैसा उसने वापस करा है वो मूलधन से घटा देंगे, और पहले वर्ष का ब्याज और फिर जो उसने वापस कर दिया अगले साल बचे हुए अमाउंट पे साधारण ब्याज लगेगा, और फिर दोनों सालों का जोड़ के हम बता देंगे प्लस मूलधन की इतनी राशि वो वापस करेगा। सीजीएल में लगातार 2-3 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इस सवाल को करते हैं। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वर्ष की साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए का निवेश करता है। तो 5,000 रुपए निवेश करें 5% की दर पे 5 वर्षों के लिए, कितना ब्याज मिला? 5,000, 1,250 रुपए। अब उसने क्या करा, फिर उस राशि को 3 वर्ष के लिए जो अब तक का ब्याज आया, तो 5,000 था, 1,250 ब्याज मिला, तो अब जो पी बना हमारा अगले 3 साल के लिए वो 5,000 ये प्लस ब्याज, पूरी राशि को दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। तो अब हमारा 6,250 रुपए हमारा पी बन गया। 6,250 रुपए निवेश करता है कितने सालों के लिए? अगले 3 सालों के लिए उसी दर पे। तो 6,250 दर हमारी 5 है, और अगले 3 सालों के लिए अब हमें कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों? 5 से काट दो, 2 बार 625 की 3 बार गुणा कर दो, 1,875, एक नीचे 2 लगा हुआ है, तो 937 रुपए 50 पैसे ये ब्याज उसे और मिलेगा। राशि कितनी थी हमारी, और उसने पूछा कुल ब्याज कितना मिला, जो पहले ब्याज मिला प्लस जो अब ब्याज मिला, दोनों ब्याज पूछ रहा है, 5 साल के अंत पे जो मिला और 8 साल के अंत पे जो मिला। तो ये तो 8वें वर्ष मिला था, 5वें वर्ष कितना मिला था? 1,250। कुल ब्याज पूछ रहा है वो 1,250 रुपए। टोटल बता दो, 12 9 21 87, 2,187 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे कि दूसरे तरीके से हम इसे देखो कैसे करते हैं, हो सकता है आपको ज्यादा अच्छा लगे इस तरीके से। देखिए 5 वर्ष के लिए 5% वर्ष साधारण ब्याज पर उसने निवेश करा, तो एक ब्याज निकालो कितना आया, 5 साल का निकाला था हमने पहले ही। आर दर कितनी थी? 5। 5 वर्ष थे और 5 ही रेट था। ₹1,250 बेटा 5 वर्ष का ब्याज है 1,250 रुपए। 1 वर्ष का कितना होगा? 250 रुपए। 8 वर्ष बाद उसने दिया था, 8 वर्ष का कितना होगा? 250 गुणा 8, 2,000 रुपए। लेकिन अब क्या हुआ, 5वें साल उसने जो ब्याज 1,250 लिया 3 साल तक, उस पर भी ब्याज मिला, उस ब्याज को और जोड़ दो। तो 1,250 जो 3 साल तक इस पे ब्याज मिला 5% की दर से, ये और जोड़ दीजिए। 2 125 दिया, 375 बटे 2। ये और जोड़ दीजिए इसमें 2,000 में, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा?
2187 रुपया 50 पैसा। ये इसका दूसरा तरीका है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम है और ये जल्दी से भी दिमाग पे आ जाता है, क्योंकि अगर ये टोटल ब्याज ना पूछ के 8 वर्षों का ही पूछता तो हमने 2 बार नहीं करना पड़ता। 1250/5 × 8 2000, यही हमारा सवाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसने दोनों का उस ब्याज पे भी ब्याज पूछ लिया है। ब्याज पे ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, लेकिन साधारण ब्याज में भी इसने ब्याज पूछा है, इसलिए हमें थोड़ा इसमें इस तरीके से हुआ। अगर ये खाली 5 साल का देखे और 8 का पूछ लेता है तो हम 1 साल का निकालते हैं और सीधा 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस तरीके से जल्दी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, 2 बराबर राशि क्रम से 7% और 5% की साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए जुड़ता है। उधार दी गई कुल राशि बताएं। इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे। पहले हम जो तरीका है हमारा उससे करेंगे, फिर हम एक शॉर्टकट है उससे करेंगे। राशि दोनों बराबर है, पी मान लो। धनराशि 7% पे दी और दूसरी धनराशि 5% पे दी 4 वर्ष के लिए। दोनों के बटे 100 लिख लो सीधा। बराबर कितना ब्याज मिला? 960 रुपए। 20 और 28 48 पी बराबर 960 गुणा 100, 48 से काट दो, पी आ गया हमारा 2000 रुपए। ठीक है बेटा, ऑप्शन हो गया हमारा सी। उधार दी गई राशि 2000 रुपए है। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं, उस तरीके को आप देखना है। देखो बेटा, राशि बराबर है दोनों, तो हमने माना राशि थी P, तो दोनों राशियां बराबर है तो कितनी होगी? 2P। दर को दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। 7 5 12 का आधा 6। कितने साल के लिए कह रहा था? 4 वर्ष के लिए। बटे 100 बराबर 960 के। P = 960 गुणा 100 बटे 6 चौक 24 दूनी 48 और 48 से 96 कटा 960 20 बार और P = 2000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन हो गया सी। अब बताइए, आपको ये फॉर्मूला लगा नहीं अच्छा? ये थोड़ा सा अलग तरीका है और लेकिन है बहुत आसान। अगर राशि बराबर है तो दरों को जोड़ के आधा कर दो, और अगर 3 दरें दे रखी होती तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो। 5 दर दे रखी होती तो 5 को जोड़ के 5 से, मतलब दर का एवरेज निकाल दो। तो आपको सवाल 5 बार ना करके, 3 बार ना करके, 4 बार ना करके, केवल एक ही बार करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे अगर ज्यादा दरें दे रखी हैं। अगला सवाल देखिए, दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपए उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 7500 रुपया उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1422 रुपए प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर कितनी है? इसे भी हम ठीक 2 तरीके से करेंगे। पहले हम इसको तरीके से करते हैं, फिर हम इसको बिना तरीके के करेंगे। 10,800 रुपए 3 वर्ष के लिए 8% पे दिए, प्लस 7,500 रुपए 2 वर्ष के लिए 8% पे दिए, तब जाके हमें 1422 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। यहां हमें 324 आर ब्याज मिला, प्लस यहां हमें 150 आर ब्याज मिला, और ये ब्याज किसके बराबर है? टोटल ब्याज कितना हमारा? 1422 रुपए के। जोड़ दो, 474 आर बराबर 1422 और आर = 3 बार जाएगा, 4 × 12 और 3 बार गया, आर = 3%। ऑप्शन नंबर सी। ये तो हमारा तरीके से हुआ, इसको हम एक बार दूसरे तरीके से देखेंगे जो थोड़ा आसान है। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मुझे 1422 रुपए ब्याज एक ही साल में चाहिए तो मुझे कितना धन लगाना पड़ेगा?
3 में 10,800 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 32,400 रुपए, मैंने 32,400 रुपए दिए एक साल के लिए 8% दर पे, प्लस 7500 रुपए इसमें दिए 2 साल के लिए, तो 15,000 रुपए टोटल मेरा धन हो गया। 15,000 ये दिए, टोटल मेरा धन कितना हो गया 47,400 रुपए। मैंने 8% पे एक साल के लिए दिए हैं और तब मुझे कितना ब्याज मिला 1422, 0 से 0, 474 से 3 बार कटेगा, आर आ गई 3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है ये सवाल, ये वाला तरीका सवाल को करने का थोड़ा आसान हो जाता है फार्मूले से ना करके। इस तरीके से अगर हम थोड़ा अपना मेंटलिटी लेवल अप्लाई करके करेंगे तो शायद जल्दी सवाल थोड़ा हो जाता है। तो आप जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर कहूंगा, सवाल सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं, सारे सिलेक्टेड सवाल ही हम लेते हैं। एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 था। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इतना हमने पढ़ लिया चैप्टर, 150 रुपए का उनके ब्याज में, जब राशि तो बराबर थी लेकिन उनके ब्याज में अंतर 150 रुपए का क्यों आया? क्योंकि उनके समय जो था उसमें अंतर था। कितना अंतर था? 1% का। दर और राशि दोनों समान थी, 150 का अंतर इसलिए आया क्योंकि उनके समय में अंतर था। कितने वर्ष का अंतर था? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज मिलता है 150 रुपए। भाई 150 अधिक आया 1 वर्ष अधिक होने से, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज मिलता है 150 रुपए। तो यहां हम मूलधन मानेंगे P, समय मानेंगे 1 वर्ष, दर 7.5/100, तब जाके हमें ब्याज मिला 150 रुपए। पॉइंट हटा के यहां 10 बढ़ा दो, 75 से काट दो इसको 2 बार, 20 × 100, P = 20 × 100, तो P की वैल्यू आ गई 2000। ऑप्शन नंबर सी। आपको अगर एक बार P × R × T/100 फॉर्मूला याद हो गया है तो आप मोर देन 90% क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। 10% आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए एग्जामिनर सवाल में सेट करता है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, सारे सवाल आप कर लेंगे। आपको 2 चीजें याद रखनी है, साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, और अगर आपको दर माह में दी हुई है उसको वार्षिक बनाएंगे और वार्षिक बनाने के लिए 12 से गुणा करेंगे। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 4200 रुपए कम है। अभी बिल्कुल सेम जैसा अभी सवाल कराया ऐसा ही सवाल है ये, आप करके देखिए इसे, फिर मैं कराता हूं, करके देखिए। देखिए निश्चित राशि P 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कुछ ब्याज मिलता होगा और 5 वर्ष में कुछ मिलता होगा। उनका जो अंतर है वो 4200 रुपए। इसका मतलब 2 साल का ब्याज 4200 रुपए। 2 साल का ब्याज कितना है? 4200 रुपए। अच्छा मुझे बताओ, 2 साल का ब्याज 4200 रुपए है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 2100। क्लियर है बात? तो या तो आप यहां इनका अंतर 2 मान के 4200 कर दीजिए, या यहां आप 1 रख सकते थे और यहां 2100 कर सकते थे। आप वो तरीका भी एकदम ठीक था, फिर आपका सीधा सीधा हो जाता। 300, फिर 2 से काट दो 150, और P की वैल्यू आ गई 15,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल करते हैं। 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। आर का मान क्या है? राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है मतलब P रुपया, ये मानो 1 रुपया आपने किसी को दिया और अब वो 55 साल बाद 2 रुपये हो गए हैं 8% की दर से। इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। P को 1 मान लो, या जो आपका मन करे वो मान लो, लेकिन दुगना हो जाता है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी उतना ही मानना पड़ेगा। हम 1 रुपया मान लेते हैं, तो 1 रुपया दिया
55 साल के लिए R% दर पर अपॉन 100, और ब्याज स्वरूप भी हमें क्या मिला, 1 ही रुपया मिला। 5 से काट दो, 11 बार, ये 20 बार, तो R इजिकल टू 20/11। ठीक है, ऑप्शन देखिए डी, 20/11% दर रही होगी जब 55 सालों में वो राशि स्वयं की दोगुनी हो गई है। जब राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि जितनी राशि आपने दी उतनी ही मिली। इस केस में आप उसको P मान सकते हो, P ब्याज मानोगे, 1 मान सकते हो, 1 ब्याज मानोगे, जो राशि मानोगे वही ब्याज मानोगे, जिससे दोनों कट जाएंगे। ये सवाल रिपीट हो गया है, तो ये वही सवाल था, ये आपने कर लिया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे आपको मेरी क्लास कैसी लगी, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मोटिवेशन के लिए मेरी क्लास कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी क्लास सब्सक्राइब कराइए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। इससे अगली क्लास मैं साधारण ब्याज के ऊपर नेक्स्ट लेवल के सवाल लेके आऊँगा। ये सीखने के लिए थे, आपको आज साधारण ब्याज से एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अब नेक्स्ट लेवल के सवाल मैं अपने वीडियो में साधारण ब्याज के